हेलो एवरीवन। तो आज हम चालू कर रहे हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो यार ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो क्या टॉपिक है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन शुरू करने से पहले सबसे पहले एक हम ऐसा ऑपरेशन पढ़ेंगे जो हम बार बार यूज़ करने वाले हैं। वो ऑपरेशन का नाम है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है? फैक्टोरियल का मीनिंग होता है, जैसे अगर कोई लिखा है एन फैक्टोरियल, इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। क्या मीनिंग होता है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। जैसे कोई लिखा है टू फैक्टोरियल, मतलब फर्स्ट टू नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, 1 into 2 कितना होता है? 2। कोई लिखा है थ्री फैक्टोरियल, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर 1 into 2 into 3 कितना हो जाएगा? 6। 4 फैक्टोरियल का मतलब 1 into 2 into 3 into 4 कितना हो जाएगा? 24। 5 फैक्टोरियल मतलब 1 into 2 into 3 into 4 into 5 कितना? 120। 6 फैक्टोरियल मतलब 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 720। मतलब फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? 1 से लेके उस नंबर तक के सारे नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन, अभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब चालू होगा वो बहुत बार यूज होने वाला है, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टोरियल। तो पहली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। जैसे 5 फैक्टोरियल को ले सकते हैं हम लोग 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को ले सकते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को ले सकते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। समझ गए? ओके, कैसे लिख सकते हैं? जैसे 7 लिखा हुआ है, 7 मतलब 7। 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? ऊपर अभी पढ़े 1 से लेके 6 तक सारे नंबर। तो ये टोटल क्या हो गया? 1 से लेके 7 तक सब कुछ हो गया, मतलब ये है क्या? 7 फैक्टोरियल। तो ये प्रॉपर्टी हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या? n फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं? n इंटू n माइनस वन। सेकेंड बच्चों, इसी चीज़ को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। कैसे? n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम लोग n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू फैक्टोरियल, या n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन, जब तक आप पहुंच नहीं सकते वहां तक। ठीक, सेम लॉजिक कोई। थर्ड प्रॉपर्टी में बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि n प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई n प्लस वन को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास 7 फैक्टोरियल बाई 7 लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल। क्यों लिख सकते हैं? देखो 7 फैक्टोरियल क्या लिख सकता हूँ? 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, अभी ऊपर वाली प्रॉपर्टी से बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 1 से। तो क्या होगा? 7 और 7 कैंसिल, तो बचा क्या? 6 फैक्टोरियल। क्लियरिटी है? और प्रॉपर्टी नंबर 4, 0 फैक्टोरियल होता है बच्चों 1। कैसे होता है, क्यों होता है, वीडियो देख लीजिए, इसी चैनल पे अदर सर का वीडियो डाला हुआ है। 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1। फिफ्थ प्रॉपर्टी बच्चों, m प्लस n का फैक्टोरियल, मतलब जैसे 2 प्लस 3 का फैक्टोरियल, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते सम में कि इसको m फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल लिख दिए। इट इज़ नॉट इक्वल, आप लोग खुद सेल्फ चेक कर सकते हैं। सिक्स्थ, m इंटू एन का फैक्टोरियल को आप m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल में ब्रेक नहीं कर सकते, है ना, कि भाई 3 फैक्टोरियल को मैं 6 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल लिख दे। नहीं, 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720। ऊपर देखे 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, ये तो आसपास भी नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते। सेवन्थ प्रॉपर्टी कि k इंटू एम फैक्टोरियल लिखा हुआ है, मान लो के एम का फैक्टोरियल को आप k इंटू एम फैक्टोरियल भी नहीं ले सकते। इसका मतलब k क्या है? वेयर k इज एनी स्केलर, k इज एनी स्केलर। जैसे मेरे पास 2n का फैक्टोरियल लिखा है, तो उसको मैं 2 इंटू एन फैक्टोरियल नहीं लिख सकता, इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। और ये सब चीज़ें आप सेल्फ चेक कर सकते हैं। तो बच्चों, एक फैक्टोरियल एक ऐसा ऑपरेशन है जो आपकी लाइफ में बार बार आने वाला है, इसलिए उसकी प्रॉपर्टी हमने देख ली। एकदम गहराई में घुसेंगे कब? बायनोमियल थ्योरम में। अभी तो बस
फैक्टोरियल क्या होता है उसका मीनिंग जाने। अब हम लोग पढ़ रहे हैं, मैथ चालू कर रहे हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इसलिए सबसे पहली चीज़, सबसे पहला टॉपिक जो हमको पढ़ना है इसमें है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या पढ़ रहे हैं सबसे पहले? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फिर हम लोग 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। तो आप लोग ना टर्मिनोलॉजी सुन के घबरा नहीं जाइएगा और टेंशन नहीं लीजिएगा, एकदम ही सिंपल सी बातें, लेकिन डेफिनेशन लिखते समय थोड़ा सा बस ध्यान रखिए। पहला मल्टीप्लिकेशन रूल बोलता है क्या है? इफ वर्क ए कैन बी डन इन m ways and work B can be done in n ways। ठीक है, एक वर्क A है जिसको करने के m तरीके हैं, एक वर्क B है जिसको करने के n तरीके हैं, एंड C is a work that can only be done when both A and B are completed, then the number of ways in which C can be डन इज m इंटू n। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक काम A है जिसको करने के m तरीके हैं, एक काम A है जिसको करने के तरीके हैं m तरीके, एक काम B है जिसको करने के तरीके हैं n तरीके, और एक ऐसा काम है C जो तभी कंप्लीट होता है जब A एंड B, A हिंदी वाला और B दोनों कंप्लीट हो, तब C के कंप्लीट होने के चांस तरीके होते हैं m इंटू n। C के कंप्लीट होने के तरीके क्या होते हैं? m इंटू n। जैसे मान लो मेरे को मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ठीक है, मुंबई से दिल्ली जाने के मेरे पास 3 तरीके हैं। एक रोड से जा सकता हूँ, एक ट्रेन से जा सकता हूँ और एक एयरवेज से जा सकता हूँ। दिल्ली से कोलकाता जाने के मान लो ट्रेन की हड़ताल चल रही है, बस वह है और रेल है, ठीक है, बस है और रेल है। तो मेरे पास मुंबई से कोलकाता जाने के कितने तरीके होंगे? ठीक है, तो मुंबई से कोलकाता जाने के लिए तो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, मतलब केस में मेंशन नहीं है कि मुंबई से कोलकाता डायरेक्ट जा सकते हैं। मतलब मुंबई से कोलकाता जाने के लिए पहले मुंबई से दिल्ली जाना पड़ेगा और फिर दिल्ली से कोलकाता जाना पड़ेगा। तो मुंबई से दिल्ली जाने के कितने तरीके हैं? कितने तरीके दिख रहे हैं? 3। दिल्ली से कोलकाता जाने के कितने तरीके हैं? 2। तो अगर कोई पूछे मुंबई से कोलकाता जाने के लिए, तो मुंबई से दिल्ली भी जाना पड़ेगा, दिल्ली से कोलकाता भी जाना पड़ेगा, दोनों चीज़ करनी पड़ेगी तभी होगा। तो वो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 डेट इज 6 वेज, है ना। अब एकदम सिंपल तरीके से 6 वेज गिने तो कैसे गिने? मुंबई से दिल्ली रोड से चले गए, है ना, और दिल्ली से कोलकाता बस से चले गए, ठीक। मुंबई से दिल्ली रोड से चले गए, दिल्ली से कोलकाता रोड से चले गए, रेल से चले गए, ये रेल है, ठीक है, ये रोड है और ये रेल है, चलो ठीक है। मुंबई से दिल्ली ट्रेन से चले गए, दिल्ली से कलकत्ता बस से चले गए, मुंबई से दिल्ली ट्रेन से चले गए, दिल्ली से कलकत्ता रेल से चले गए, मुंबई से दिल्ली एरोप्लेन से चले गए, दिल्ली से कलकत्ता बस से चले गए, मुंबई से दिल्ली प्लेन से चले गए और दिल्ली से कलकत्ता रेल से चले गए। और कोई तरीका बचा? इधर से रेल से गए, इधर दोनों ले लिए, इधर से ट्रेन से गए, इधर दोनों ले लिए। तो सब के लिए, सारे के लिए 2 2 2 कितने हो गए टोटल? 6। और यहाँ से भी कितना निकला? 6। तो मल्टीप्लिकेशन रूल का कहने का मतलब ये है कि अगर कोई काम A है जिसको हम M तरीके से कर सकते हैं,
और एक काम बी है जिसको हम nth तरीके से कर सकते हैं। और सी एक ऐसा काम है जो तभी कंप्लीट होता है जब ए और बी दोनों कंप्लीट हो, तब हम क्या बोलेंगे, सी को करने के तरीके क्या होंगे, m इंटू एन। ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ए एंड बी मस्ट बी इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, मतलब ए का होने का तरीका और बी का होने का तरीका एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना। ठीक। अब सेकंड हम लोग पढ़ेंगे एडिशन रूल। एडिशन रूल, एडिशन रूल बोलता है जैसे इफ ए वर्क ए कैन बी डन इन m ways, work B can be done in n ways, and C can be done if either of A or B can be done, then number of ways of C to be completed, number of ways of C to be completed is m plus n। कहने का मतलब ये है कि एक काम A है जिसको करने के थे m तरीके हैं, एक काम B है जिसको करने के कितने तरीके हैं, n तरीके, और एक काम C है जो तब कंप्लीट होता है जब A और मतलब हिंदी का या A या B दोनों में से भी अगर एक चीज़ हो जाती है तो मेरा काम कंप्लीट हो जाता है। तो C के कंप्लीट होने के चांस क्या होंगे, m प्लस n। दोनों के बेस को क्या करना पड़ेगा, ऐड। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप एक रूम में बंद हो। ठीक है, रूम में लेफ्ट साइड में 3 दरवाजे हैं और राइट साइड में 2 दरवाजे। ठीक, और आपको रूम से क्या करना है, बाहर निकलना है। तो आप कैसे निकल सकते हो, या तो आप इस साइड से बाहर निकल सकते हो, इस साइड से कितने तरीके से बाहर निकल सकते हो, ए दरवाज़ा यूज़ कर सकते हो, बी दरवाज़ा यूज़ कर सकते हो, सी दरवाज़ा यूज़ कर सकते हो, या तो आप इस साइड से बाहर निकल सकते हो, डी यूज़ कर लो, ई यूज़ कर लो। कितने तरीके, 2। तो टोटल कितने तरीके से बाहर निकल सकता हूँ मैं, कितने तरीके से निकल सकता हूँ, 3 + 2 दैट इज़ 5। तो बच्चों ये एंड और मल्टीप्लिकेशन रूल एंड एडिशन रूल। तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन रूल में क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल में याद रखना हमको दोनों चीज़ करनी पड़ती है, इंग्लिश का एंड है ना, हिंदी का और, ए भी होना चाहिए बी भी होना चाहिए, तब जाके सी होगा, तब हम क्या यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। और जब हम ए या तो इंग्लिश का और या हिंदी का या, ए करें या बी करें तो भी हो जाएगा, ए और बी करने से हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे, एडिशन। तो ये था मल्टीप्लिकेशन रूल एंड एडिशन रूल। तो बच्चों तीसरा जो रूल जो हमारे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ जाएगा फंडामेंटल काउंटिंग के क्वेश्चन बनाने में, वो है बाइजेक्शन रूल। बाइजेक्शन रूल ये बोलता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल वेज इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस अनफेवरेबल वेज। अनफेवरेबल वेज कहने का मतलब ये है, जैसे एक कोई काम चल रहा है जो 10,000 तरीके से हो रहा है और मेरा फेवरेबल उसमें से 9,995 फेवरेबल है और अनफेवरेबल कितना है, 5 मेरा अनफेवरेबल है। तो लॉजिक ये कहता है कि मैं इसको काउंट करने से अच्छा है
9995 को काउंट करने से अच्छा है टोटल नंबर ऑफ वेज में से अनफेवरेबल माइनस कर दूं तो मेरा फेवरेबल वेज मिल जाएगा। अब क्या है, हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में 3 चीज़ें देखी, एडिशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल एंड बाइजेक्शन, और शुरू में एक टूल देखा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड सवाल बनाएंगे ताकि आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, एकदम मज़ा आ जाए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो से सवाल देखते हैं।